भारत का एक ऐसा शहर जिसे बेस्ट नहीं बल्कि परफेक्ट कहा जाता है। यूँ तो भारत का हर शहर अपने आप में घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपको ऐतिहासिक जगह देखनी हो या फिर आधुनिक साइंस सिटी, प्राकृतिक सुंदरता देखनी हो या फिर वाइल्ड एनिमल्स, शॉपिंग करनी हो या फिर कुछ जायकेदार खाना हो, ये शहर आपको निराश होने का कोई मौका नहीं देगा। और यही कारण है कि आज इस शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। हम बात करें वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता की। आपको जान के हैरानी होगी कि आधुनिक भारत के निर्माण में इस शहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। अक्सर नए शहर में घूमने जाने वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उस शहर में वो कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं। वैसे तो कोलकाता में भी घूमने के लिए दर्जनों टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको शहर की बेस्ट 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जहां आपको लाइफ में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस में पहले स्थान पर विक्टोरिया मेमोरियल का नाम आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह महल क्वीन विक्टोरिया के लिए बनवाया गया था और वो यहाँ पर आकर रहती थी, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि क्वीन विक्टोरिया अपने जीवन काल में एक बार भी भारत नहीं आई थी। उनका निधन साल 1901 में हो गया था और इसके करीब 5 साल बाद साल 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की नींव रखी गई। ये मेमोरियल उनकी याद में बनवाया गया था और प्रिंस ऑफ वेल्स ने इस मेमोरियल की आधारशिला रखी थी। उस समय इस इमारत को बनवाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्चा आया था। एक और मजे की बात यह है कि इस इमारत को बनाने के लिए चंदा भारतीयों से ही लिया गया था। अंग्रेजों ने तो सिर्फ चंद पैसे ही लगाए थे और बाकी सारा पैसा बंगाली और भारतीय लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। लॉर्ड कर्जन की देखरेख में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसे पूरा बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। साल 1921 में ये मेमोरियल आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की ऊंचाई 184 फीट है और इसके बाहर 64 एकड़ एरिया में खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं। इस महल में काफी हद तक ताजमहल की झलक भी नजर आती है, वो इसलिए भी क्योंकि इसका निर्माण भी ताजमहल की तरह ही सफेद मकराना मार्बल से किया गया है। इस मेमोरियल को ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला को मिलाकर तैयार किया गया है। आर्किटेक्ट विलियम एमरसन ने इस इमारत का आर्किटेक्चर और नक्शा तैयार किया था। जिस स्थान पर विक्टोरिया महल बना है, पहले यहाँ पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी। मेमोरियल बनवाने के लिए जेल को एलिपोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। आज ये महल उत्कृष्ट वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। पैलेस के सेंटर डोम के ऊपर एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति लगी हुई है, जो हवा के साथ रोटेट होती है। महल के अंदर कुल 25 गैलरीज हैं। इनमें एक गैलरी में कोलकाता की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, एक गैलरी में स्कल्पचर्स हैं, तो एक गैलरी में पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रॉयल गैलरी, सेंटर हॉल, आर्म गैलरी, मैप म्यूजियम और कॉइन म्यूजियम भी इस महल में बने हुए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में दोस्तों एक और मजेदार फैक्ट ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे जापान की बमबारी से बचाने के लिए काले रंग में रंग दिया गया था। वॉर के समाप्त होने के बाद इसे फिर से पहले वाला रूप दिया गया था। आज ये पैलेस कोलकाता का ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल और भारत की शान माना जाता है। हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, कोलकाता जाने वाले लोग हावड़ा ब्रिज की सैर करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि साधारण से पुल में लोग इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई साधारण पुल नहीं है। इस ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज की खासियत ये है कि इसके नीचे कोई भी पिलर मौजूद नहीं है और न ही इसमें किसी नटबोल्ट का इस्तेमाल किया गया है और न ही सस्पेंशन ब्रिज की तरह वायर्स का। यह पिछले 80 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। यह पुल अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। हुगली नदी पर बना यह पुल कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ने का काम करता है। हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम साल 1937 में शुरू हुआ था और साल 1942 में इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस पुल के दोनों ओर 280 फीट ऊंचे वाले पिलर्स लगे हुए हैं और उन पिलर्स पर ही यह पूरा पुल टिका हुआ है। रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां इस पुल के ऊपर से होकर गुजरती है और ये पुल आराम से सारा वजन सह लेता है। हावड़ा ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल कहा गया। हावड़ा ब्रिज असल में कैंटिलीवर स्टाइल का पुल है। ये पुल बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें से करीब 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील कंपनी द्वारा की गई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस पुल का आज तक औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये पुल करीब 1528 फीट लंबा है, 270 फीट ऊंचा है और 62 फीट चौड़ा है। इस पुल पर दूसरे विश्व युद्ध के समय में जापान द्वारा बमबारी भी की गई थी, लेकिन ये पुल इतना मजबूत था कि इसे बमबारी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हावड़ा ब्रिज से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि ये रोजाना दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। असल में जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियर्स ने कहा था कि वैसे तो ये पुल काफी मजबूत है, लेकिन अगर ये पुल गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा। इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। इसलिए इंजीनियर्स की बात और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजाना कुछ देर के लिए ये पुल बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों ने भारत को कभी नहीं सौंपी। उस चाबी की मदद से इस पुल को बीच में से खोला जा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस बात को सिर्फ एक मिथ बताते हैं, लेकिन जो भी हो, आज हावड़ा ब्रिज पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। दोस्तों, कोलकाता का नाम माँ काली के नाम पर रखा गया है। ये बात आपने सुनी होगी कि इस शहर को माँ काली का निवास स्थान भी कहा जाता है और शहर में एक भव्य मंदिर भी है जहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है, जो कुल 25 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर माँ के दाएं पैर की 4 उंगलियां आकर गिरी थी। माँ काली के भवतारिणी रूप की पूजा इस मंदिर में होती है।
है। मंदिर में माँ काली की मूर्ति बहुत ही मनमोहक है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए माँ काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखकर खड़ी है। इस मंदिर का निर्माण साल 1847 में शुरू हुआ था और 1855 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। मंदिर के निर्माण कार्य की कहानी भी दोस्तों बहुत ही रोचक है। ऐसा बताया जाता है कि रासमणी नाम की एक शूद्र और विधवा महिला ने इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया था। शूद्र होने के बावजूद वो एक समृद्ध परिवार से थे। माँ काली ने स्वयं सपने में आकर रासमणी को मंदिर बनाने का आदेश दिया था और उन्हें मंदिर के लिए उपयुक्त जगह भी बताई थी। 8 सालों की मेहनत और 9 लाख रुपए की लागत के बाद ये मंदिर तैयार हुआ था। लेकिन चूंकि इस मंदिर का निर्माण एक शूद्र ने कराया था तो कोई भी ब्राह्मण मंदिर में पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो वो खुद मंदिर में पुजारी बनने के लिए तैयार हो गए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को रामकृष्ण परमहंस की तोप स्थली भी कहा जाता है। माँ काली के मंदिर के अलावा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर और 12 शिवलिंग भी यहाँ पर बने हुए हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भी दोस्तों बेमिसाल है। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपियन स्टाइल में मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। यहाँ पर भक्तों द्वारा सच्चे मन से मांगी जाने वाली सभी मुरादें पूरी होती हैं। पश्चिम बंगाल में आज भी नेता चुनाव से पहले एक बार मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। दोस्तों बंगाल राज्य अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। अगर आप कोलकाता में रॉयल बंगाल टाइगर देखना चाहते हैं तो अलीपुर चिड़ियाघर जा सकते हैं। यह भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर बताया जाता है जो कुल 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा व्हाइट टाइगर, चिंपैंजी, ज़ेब्रा, लेमर, डियर, अमेरिकन ईगल सहित ढेरों जानवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चिड़ियाघर में रोजाना ही आपको टूरिस्ट की काफी अच्छी भीड़ नजर आ जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे मौके पर तो विजिटर्स की संख्या 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर जाती है। सैलानियों के अलावा कोलकाता के लोकल पीपल अक्सर इस चिड़ियाघर में पिकनिक मनाने और बच्चों के साथ घूमने आते रहते हैं। अलीपुर जू का इतिहास काफी पुराना है। साल 1800 के आसपास बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता के बैरकपुर में अपने लिए एक पर्सनल जू ओपन किया था, जहां उन्होंने कुछ जानवरों को रखने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उस जू का विस्तार होने लगा। वो जानवरों के संरक्षण का एक स्थान बन गया और साल 1875 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे एक पब्लिक प्लेस और चिड़ियाघर का रूप दे दिया गया। इस चिड़ियाघर में अद्वैत नाम का एक जायंट टॉर्टोइस भी रहता था जो 250 सालों तक जीवित रहा था। साल 2006 में उस कछुए की दोस्तों मौत हो गई। अलीपुर चिड़ियाघर द्वारा लोगों को जानवर के प्रति जागरूक करने के लिए नई नई मुहिम भी चलाई जाती रहती है। कुछ समय पहले चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा जानवरों को अडॉप्ट करने की मुहिम शुरू की गई थी। आम लोग चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों को गोद ले सकते हैं। हालांकि वो जानवर अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उन जानवरों की देखरेख का खर्चा लोगों द्वारा ही करा जाएगा। इस तरह से लोग जानवर के प्रति अधिक जागरूक होंगे। फिलहाल इस चिड़ियाघर में आधुनिकीकरण का काम जारी है। 75 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर की काया पलट की जा रही है। जल्द ही इस चिड़ियाघर में कुछ और नए जानवर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों के साथ कोलकाता घूमने जाएं तो इस जगह पर जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। बेलूर मठ। दोस्तों वैसे तो धार्मिक स्थल किसी एक धर्म को ही समर्पित होते हैं, लेकिन कोलकाता का बेलूर मठ एक ऐसा स्थान है जो सभी धर्म के अनुयायियों का दिल खोलकर स्वागत करता है। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने साल 1897 में की थी। विदेशों में भारत और हिंदू संस्कृति का कई साल प्रचार करने के बाद वो भारत लौटे थे और बेलूर मठ की स्थापना की थी। इस मठ की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बौद्ध, इस्लामिक, हिंदू और विदेशी आर्किटेक्चर की झलक एक साथ नजर आएगी। ये मठ किसी एक धर्म को समर्पित नहीं है। सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने मठ में आते हैं। बेलूर मठ कुल 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल यहीं पर गुजारे थे। साल 1902 में इस मठ में ही उन्होंने समाधि ली थी। बेलूर मठ में कुल 8 मंदिर बने हुए हैं जो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी और अन्य कुछ शिष्यों को समर्पित है। इस मठ में रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है। आज इस मिशन की दुनिया भर में करीब 194 शाखाएं हैं। कई अस्पताल, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस मठ के द्वारा संचालित किए जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बेलूर मठ को भारत का राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक विरासत बताया था। कोलकाता घूमने के बाद यदि आप थक गए हैं तो मन की शांति की तलाश में एक बार इस मठ में जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों ये थे कोलकाता के वो 5 स्थान जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी है तो एक और इंटरेस्टिंग जगह के बारे में हम आपको बता देते हैं, वो है इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है और ऐतिहासिक चीजें देखने का शौक रखते हैं तो ये म्यूजियम आपको जरूर पसंद आएगा। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम का दर्जा भी इसी म्यूजियम को प्राप्त है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस म्यूजियम में विजिट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके